नमस्कार मेरे प्रिय साथी, एक बार फिर से स्वागत है बड़ी शानदार अपडेट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर सरकार ने इन 58,275 पेंशन धारकों को दी बड़ी राहत। पेंशन धारकों के बैंक अकाउंट में पेंशन जमा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 58,000 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन आ चुकी है। और कितनी पेंशन आई है, क्या 7,500 के हिसाब से पेंशन आई है, कितने हिसाब से पेंशन आई, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपके खाते में भी बहुत जल्द पेंशन आने वाली है, तो आप अभी से जान लीजिए कि कितनी पेंशन आ सकती है आपके खाते में भी। पर दोस्तों पूरी अपडेट जानेंगे उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। क्योंकि दोस्तों हम EPS 95 पेंशन से जुड़े तमाम अपडेट हम इसी चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। तो दोस्तों जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। भारतीय सेना के रिटायर्ड हुए कई अधिकारियों और जवानों को पेंशन मिलने में दिक्कत हो रही है। कुछ की पेंशन तो 2 महीने से नहीं आई तो कुछ की 1 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। रिटायर्ड अधिकारियों ने अपनी बात रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। कई रिटायर्ड अधिकारियों ने इस संबंध में ट्वीट किया और नाराजगी जताई। रक्षा मंत्रालय ने 24 घंटे के भीतर इन मामले के राहत दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 58,275 पूर्व सैनिकों की जीवित प्रमाण पत्र वेरीफाई नहीं हुए थे। ये पिछले साल नवंबर तक होने थे, लेकिन अब तक उन्हें 25 मई तक का वक्त दे दिया है। सभी की पेंशन बुधवार शाम तक अकाउंट में जमा आ जाएगी। दरअसल पेंशन के लिए नए सिस्टम की वजह से दिक्कतें आती हैं और एक अधिकारी ने बताया कि पेंशन देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफिस डिपार्टमेंट अकाउंट्स पेंशन की है, जिसका ऑफिस इलाहाबाद में है। पहले वह पूर्व सैनिकों की पेंशन उनके बैंक के जरिए ही मिलती थी, जिसमें बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में होता था वह बैंक तय तारीख पर पेंशन के अमाउंट में पेंशन की राशि दे देता था। अगर किसी को कोई दिक्कत होती तो वह अपने बैंक की ब्रांच में जाकर बताता था और बैंक उसका समाधान कर देता था। साथ ही बैंक इस इंतजार में नहीं रहते थे कि सरकार से उनके अकाउंट में पेंशन की राशि क्रेडिट हुई या नहीं हुई। वह उसका इंतजार किए बिना तय तारीख को पेंशन अमाउंट में दे देते थे, फिर सरकार उन्हें पेमेंट कर देती थी। साथ ही बैंक को सर्विस चार्ज भी देती थी। यह सर्विस चार्ज ही हजारों करोड़ों रुपए में होता था। फिर रक्षा मंत्रालय ने तय किया कि खर्च को बचाया जाए और कहा गया कि अब बैंक अकाउंट के जरिए बैंक बिल सीध PDF ही पेंशनर के अकाउंट में पेंशन राशि डालेगा। इससे पेंशन देने में बैंक का रोल खत्म हो गया था। सरकार ने पेंशन के लिए एक नया पोर्टल बनाया था। स्पर्श इस डिजिटल डाटा का होता था और उसके हिसाब से ही पेंशन दी जाती थी। इसे पिछले साल सितंबर से लागू किया गया था। उसके बाद रिटायर्ड होने वाले अधिकारियों जवानों के लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया था। साथ ही जो पूर्व सैनिक पुराने सिस्टम से जरिए पेंशन ले रहे थे उन्हें भी धीरे धीरे नए सिस्टम के अंदर माइग्रेट करना शुरू कर दिया गया था। सभी पेंशनर को नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र देना होता था। दोस्तों ये पूरी अपडेट थी दोस्तों, और इनके खाते में लगभग 5,000 से 3,000 तक की पेंशन आने वाली है। और दोस्तों आपके खाते में कितनी पेंशन आने वाली है ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपकी आज की पेंशन तक कितनी आई ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही और अपडेट तमाम इंटरेस्टिंग जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो जानने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और जाने हमारे साथ और भी तमाम अपडेट।